वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज के हम इस क्लास में न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी को कंटिन्यू करने लग रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्या कहता है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज पे आने से पहले ना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो है ये इनइक्वालिटी के जो प्रॉपर्टीज़ बेस्ड फार्मूले हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन के जो फार्मूले हैं वो अप्लाई होगा इसके अंदर। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की क्या कहता है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x+3 मॉडुलस में गिवन है, लेस देन इक्वल टू हमें 5 गिवन है। तो जब भी स्टूडेंट अगर ऐसा केस होता है ए, अगर भाई अगर x मॉडुलस में गिवन है और लेस देन इक्वल टू अगर a होता है तो इसका क्या फार्मूला होता है, -a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू a। यानी कि अगर इस टाइप का मॉडुलस गिवन है तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर लिखना है 5 लेस देन इक्वल टू x+3 और लेस देन इक्वल टू 5 और इधर 5 आएगा नेगेटिव का। अब इसके बाद क्या करोगे, देखो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले 3 को एलिमिनेट करना है। तो 3 को एलिमिनेट करने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 -3 लेस देन इक्वल टू x+3 -3 लेस देन इक्वल टू 5 -3 -8 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया x और लेस देन इक्वल टू 2। मतलब x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -8 से लेकर के 2 तक सेटिस्फाई करेगा। तो इसका स्टूडेंट आंसर क्या आएगा, -8 से लेकर के 2 तक और ये क्लोज इंटरवल। आइए इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट अगर मॉडुलस फंक्शन में x गिवन है और अगर लेस देन a है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -a लेस देन x और ये आ जाएगा यहाँ से a। तो यहाँ से क्या आएगा, -7 लेस देन 3 -5x लेस देन 7। अब यहाँ से सबसे पहले 3 को एलिमिनेट करना है। तो -7 -3 लेस देन 3 -3 -5x लेस देन 7 -3। तो इससे स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -10 लेस देन -5x लेस देन 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले 5 को एलिमिनेट करना है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो -10/5 लेस देन -5x/5 लेस देन 4/5। तो इसको कैंसिल करोगे तो 2 पे चला जाएगा। तो -2 लेस देन, इसको कैंसिल कर लीजिए, -x लेस देन 4/5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? यहाँ पे नहीं हो सकता। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। तो ये सभी के सभी जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +2, इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज और इधर भी साइन चेंज और इधर जाएगा -4/5। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, -4/5 से लेकर के 2 तक और ये क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे x+1 जो है ना वो ग्रेटर देन 3 की बात कर रहा है। तो जब ये ग्रेटर देन 3 की बात कर रहा है तो जब यहाँ से मॉडुलस x ग्रेटर देन अगर a गिवन है, x जो है लेस देन होगा तो ये -a होगा और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ से +a होगा। हम ये वाला प्रॉपर्टीज़ क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू क्या गिवन है, x+1 और इधर क्या आएगा, लेस देन -3। तो पहले 1 को एलिमिनेट करोगे तो क्या आएगा, x+1 -1 लेस देन इक्वल टू -3। तो x ये कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर -3 नहीं -1 आएगा, ये -1 तो ये आ गया -4। तो एक वैल्यू तो देखिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया।
अब सेकेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो सेकेंड केस हमें क्या लेके चलना है, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अब यहाँ से 1 एलिमिनेट करोगे तो x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड केस हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका अगर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ तो इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट, इधर आ जाएगा, गलत लिख दिया, इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनेटिव और इधर आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव। अब -4 अगर मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है ना, और उसने हमसे क्या बोला हुआ है, x की वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तक जाएगा, मतलब कि -4 से लेकर के और ये क्लोज इंटरवल कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। और इसका अगर मैं बनाऊँ नंबर लाइन तो ये माइनस इन्फिनेटिव है और इधर प्लस इन्फिनेटिव है, और अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो x से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो ये जो जाएगा वो इस साइड जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसका क्या बनेगा इंटरवल, 2 इंक्लूड और ये इन्फिनेटिव। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के आंसर को कंबाइन करके लिखना है। तो आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -4, इधर क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, और ये 2 क्लोज इंटरवल इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, और दोनों के आंसर को हमें यूनियन से क्या करना है, ऐड कर देना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने अभी इनको सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम करना है। आइए देखिए यहाँ पे 2 माइनस 3x है, तो अगर ये लेस देन इक्वल टू होगा तो माइनस का 5 होगा। अब यहाँ से 2 को एलिमिनेट करोगे तो 2 माइनस 2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू -5 माइनस 2, इससे कैंसिल हो गया, -3x लेस देन इक्वल टू माइनस का 7। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, तो -x लेस देन इक्वल टू -7/3। अब क्या करोगे, यहाँ से हमें यहाँ से माइनस एलिमिनेट करना है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और इधर आ जाएगा 7/3। तो इसको जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो माइनस इन्फिनाइट और इधर प्लस इन्फिनेटिव, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 7/3 है और यहाँ पर क्या है, 7/3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब कि हमें जो है वो इधर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि 7/3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, इधर ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल। अब सेकेंड वैल्यू को कैलकुलेट करिए, मतलब सेकेंड केस कंसिडर करिए, 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब 2 को एलिमिनेट करोगे तो 2 माइनस 2 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से आ गया -x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब माइनस को रिमूव करना है तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इसका जब आप नंबर लाइन बनाओगे तो अगर ये -1 है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव इन्फिनेटिव है, इधर नेगेटिव इन्फिनेटिव है, तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होगा यहाँ से कि x की वैल्यू -1 से लेस देन होना चाहिए। तो अगर ये -1 है तो इसके लेस देन किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो मतलब कि -1 इंक्लूड और फिर -1 जो है वो करेंगे इंक्लूड और ये माइनस इन्फिनेटिव। अब हमें क्या करना है, दोनों के आंसर को कंबाइंड करके लिख देना है। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से क्या आया, 7/3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, और माइनस इन्फिनेटिव से लेकर के -1 तक, इधर ओपन इधर क्लोज और ये यूनियन। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसके पहले जैसे आपने क्वेश्चन किया है ना वैसे ही करना है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा करना है क्या है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है जैसे हम अब तक करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो वापस से यहाँ पे क्या है, लेस देन की बात कर रहा है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में देखिए लेस देन में हमने कौन से वाला फार्मूला अप्लाई किया था, हमने ये फार्मूला अप्लाई किया था। तो सेम हमें वैसे ही चलना है जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते आए हैं। तो यहाँ से अगर x मॉडुलस में है और ये लेस देन की बात कर रहा है a से,
तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, माइनस ए एक्स लेस देन ए। तो यहाँ से क्या है 2x प्लस 5 और लेस देन 3 और ये -3। ठीक है जी। तो अब यहाँ से 5 को एलिमिनेट करना है तो -5 करो, -5 -3 लेस देन 2x प्लस 5 -5 लेस देन 3 -5। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -8 लेस देन 2x लेस देन -2। अब 2 को एलिमिनेट करना है तो -8 लेस देन x, मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -4 लेस देन x लेस देन -1। मतलब x का जो वैल्यू है वो -4 से -1 तक होना चाहिए। तो आप एक यहाँ से नंबर लाइन बनाओ, अगर ये माइनस इन्फिनेटिव है और अगर ये प्लस इन्फिनेटिव है, और जब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता है तो हम जो सर्कल बनाते हैं वो सर्कल बनाते हैं, मतलब डार्क नहीं करते उसको। तो अगर यहाँ पर ये भाई अगर ये इधर -4 है और अगर इधर ये -1 है तो हमें सर्कल को कैसा करना है, सर्कल बनाना है, डार्क नहीं करना। मतलब कहने का ये है इस तरह से, ऐसे। ठीक है जी। और इसका जो रेंज आएगा, मतलब कि शेड करोगे वो कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ तक। बस यही हमें यहाँ पे शो करना था। इन दोनों सर्कल का मतलब ये होता है कि ना तो यहाँ -4 इंक्लूड है ना -1 इंक्लूड है, -4 से बड़े नंबर इंक्लूड हैं और -1 से छोटा इंक्लूड है। ठीक है जी। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला है उसने हमसे, 7 - 3x गिवन है, तो ये आ जाएगा 7 - 3x और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा -8। तो पहले 7 को एलिमिनेट करोगे तो -7 करोगे, तो 8 माइनस का 7 लेस देन इक्वल टू 7 - 7 -3x लेस देन इक्वल टू 7 - 8 - 7 8 - 7। तो यहाँ से आ जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू -1। 3 को रिमूव करने के लिए 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू -1/3। अब x नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन हो जाएगा चेंज। तो ये हो गया पॉजिटिव, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, और ये भी पॉजिटिव और इनइक्वालिटी का साइन ये हो गया चेंज। और स्टूडेंट एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दिया है भाई, 8 में से 7 को माइनस किया तो पॉजिटिव 1 आएगा, इधर भी पॉजिटिव आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है ना भाई, साइन चेंज किया था ना तो नेगेटिव आएगा। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इधर माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और अगर यहाँ पे ये 5 है और अगर इधर -1/3 है, ठीक है ना, तो ये वाला आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें हम -1/3 भी इंक्लूड करेंगे और 5 भी इंक्लूड करेंगे, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा ये, इंक्लूडिंग दिस वैल्यू। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना उसने हमें ग्रेटर देन दे दिया, तो ग्रेटर देन के लिए क्या करते हैं हम, अगर यहाँ पे मॉडुलस x है और ये ग्रेटर देन a की बात कर रहा है, तो अगर ये x लेस देन होगा इक्वल टू होगा तो -a होगा, और अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो +a होगा, है ना। तो इसमें हम 2 केस बना करके चलते हैं। तो क्या करोगे, अगर 3x + 2 लेस देन इक्वल टू है तो ये -5 होगा। अब 2 को एलिमिनेट करना है, तो 3x + 2 -2 लेस देन इक्वल टू -5 - 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3x लेस देन इक्वल टू -7, तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7/3। एक वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब 2 माइनस करो उधर ले जा करके, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले बनाइए एक नंबर लाइन, ये माइनस इन्फिनेटिव, इधर प्लस इन्फिनेटिव, और इधर आ जाएगा माइनस का 7/3 और इधर आ जाएगा 1। तो कह रहा है माइनस एक्स की वैल्यू -7/3 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो -7/3 से लेस देन, तो भाई लेस देन के लिए कहाँ जाओगे, इधर चलोगे, हाँ कि ना। और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है और इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, और ग्रेटर देन 1 है तो इसमें हम कहाँ जाएंगे, भाई इधर जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखोगे, माइनस का 7/3 से लेकर के इन्फिनाइट तक नेगेटिव, इधर ओपन और इधर क्लोज इंटरवल, और इसको लिखना है तो 1 से इन्फिनेटिव, इधर क्लोज इधर ओपन इंटरवल, और दोनों को कंबाइंड करके लिख दीजिए जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 3 × 5 - 2x, और अगर ये लेस देन होगा तो माइनस का 7 होगा, तो 15 - 6x लेस देन -7। अब यहाँ से 15 को हटाओगे तो 15 - 15 - 6x लेस देन -7 - 15। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6x लेस देन -22, तो -x लेस देन -22/6, तो -x लेस देन -11/3। अब क्या करो, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो x ग्रेटर देन 11/3। तो भाई फर्स्ट वैल्यू तो हमने ये निकाल लिया। अब सेकंड पे चलते हैं। हमें क्या गिवन है, 3 - 5, 3 × 5 - 2x ग्रेटर देन 7। तो मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस का 6x ग्रेटर देन 7। 15 को हटाओ यहाँ से, तो 15 - 15 - 6x ग्रेटर देन 7 - 15। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6x ग्रेटर देन -8। तो यहाँ से x ग्रेटर देन नेगेटिव -8/6। तो ये चला जाएगा 4 पे, ये चला जाएगा 3 पे। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का x ग्रेटर देन -4/3। तो x लेस देन 4/3 आ जाएगा यहाँ से। अब क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये बना दिया इसका नंबर लाइन, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और क्या बोला है, x की वैल्यू 11/3 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे सर्कल बनाएंगे हम, है ना। तो देखिए 11/3 है, तो 11/3 इधर लिख रहा हूँ और 4/3 मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जो है ना वो 11/3 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो 11/3 से ग्रेटर देन हम इधर चलेंगे, और ये होना चाहिए लेस देन, तो इसमें जो है हम इधर चलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो सर्कल बनाएंगे यहाँ पे, ना कि डार्क सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से शेड करेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ऐसे। समझ में बात आई। और अगर दोनों के आंसर को अगर हमें कंबाइंड करके लिखना है तो कैसे लिखोगे, x ग्रेटर देन 11/3, तो ये 11/3 से पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, क्लोज दोनों साइड ओपन इंटरवल, फिर यूनियन, और x की वैल्यू 4/3 से छोटा होना चाहिए, तो ये 4/3 और ये -इन्फिनेटिव। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला उसने,
देखिए कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। तो इसके अंदर हमें क्या गिवन है, 2 + 3x ग्रेटर देन 0 गिवन है। अब हमें कोई नंबर नहीं दिया उसने 0 दे दिया। यहाँ पे हमें गिवन है 2 + 3x ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन x अगर हमें कोई गिवन है, अगर हमें कोई मॉडुलस फंक्शन x गिवन है और अगर ग्रेटर देन a गिवन है, तो हम दो केस बना करके चलते हैं। x ग्रेटर देन a पॉजिटिव होगा और x लेस देन a नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट केस यहाँ से बना लेता हूँ पॉजिटिव का। तो 2 + 3x ग्रेटर देन क्या आएगा, 0। अब 2 को एलिमिनेट करोगे तो 2 - 2 + 3x ग्रेटर देन 0 -2। फिर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन कितना आ गया, -2/3। अगर आप इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो इधर से आ जाएगा -∞, इधर से आ जाएगा +∞। और अगर यहाँ पे -2/3 है तो -2/3 से बड़ा किधर जाएगा, इधर जाएगा, हाँ या ना। तो इसका इंटरवल क्या लिखोगे, -2/3 से लेकर के इन्फिनेटिव तक, ठीक है ना। और इधर भी ओपन इंटरवल, इधर भी ओपन इंटरवल। अब सेकेंड केस पे अगर चलोगे तो यहाँ पे क्या गिवन है, 2 + 3x। अब एक बार लेस देन ले लो, तो 2 को एलिमिनेट करोगे तो 2 - 2 + 3x ग्रेटर देन 0 -2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3x लेस देन -2। तो x लेस देन कितना आएगा, -2/3। फिर से अगर आप इसका नंबर लाइन बनाओगे तो इधर आएगा -∞, इधर आएगा +∞। और अगर ये -2/3 है तो ये आप इधर चलोगे तो इसका इंटरवल क्या बनाओगे भाई, इसका इंटरवल बनाओगे -2/3 से लेकर के -∞ तक, हाँ कि ना, बताओ। अब इसके आंसर को हमें क्या करना है, कंबाइंड करके लिखना है। तो इसके आंसर को ना आप कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर है -2/3 और इधर है -∞, और फिर इधर है आपका -2/3 और इधर है +∞। दोनों का यूनियन। या तो मेरे भाई आप इसका आंसर ऐसे लिख दो, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, देखो 2/3 ना तो यहाँ इंक्लूड है और 2/3 ना तो यहाँ इंक्लूड है। दोनों ही सिचुएशन में -2/3 इंक्लूड नहीं है। और अगर हम इसको इधर चलें, मतलब कि अगर -2/3 से लेफ्ट हैंड साइड चलें तो -∞ जाता है, और अगर हम -2/3 से राइट हैंड साइड चलें तो +∞ जाता है कि नहीं जाता। तो इस सिचुएशन में हम इसके आंसर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंटायर रियल नंबर में से -2/3 हटा दूं, ठीक है। तो बुक में जो आंसर है वो ऐसे दिया हुआ है, समझ में बात आई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ भी सेम वैल्यू गिवन है, यहाँ भी सेम वैल्यू गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कौन से वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा कि अगर x ग्रेटर देन, ये मॉडुलस x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x जो है ना वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और सेकंड केस बनता है कि अगर मॉडुलस x, सॉरी, अगर x ग्रेटर देन मॉडुलस x के है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ आप यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 8 + 3x ग्रेटर देन और लेस देन है, तो क्या आएगा, लेस देन 0। तो 8 को एलिमिनेट करोगे तो 8 - 8 + 3x लेस देन 0 - 8। तो इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3x लेस देन -8। तो x लेस देन कितना आएगा, -8/3। मतलब कि जब आप इसका नंबर लाइन बनाओगे तो अगर इधर -8/3 है, ठीक है ना, तो इससे छोटा वैल्यू तो आप इधर चलोगे ऐसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, -8/3 से लेकर के, इसका आंसर आएगा -8/3 से लेकर के -∞ तक, और ये दोनों जगह ओपन इंटरवल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, तो क्या करोगे यहाँ से, ये आपका आ गया 5x मॉडुलस में गिवन है लेस देन, और यहाँ से ना 5 ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 - x बनेगा, और ये मॉडुलस, इधर भी 5 बाहर निकाल लो
तो 5 mod x लेस देन, इधर भी 5 बाहर निकाल लो तो आएगा 2 माइनस एक्स मॉडुलस। तो इससे ये कैंसिल हो गया। और जब यहाँ पे x लेस देन y का मॉडुलस गिवन है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करोगे, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर लेस देन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कैंसिल हो गया, या दोनों साइड एक्स स्क्वायर माइनस कर लीजिए तो भी सेम आएगा। तो 0 लेस देन 4 माइनस 4x। अब यहाँ से 4 को एलिमिनेट करो तो -4 लेस देन 4 माइनस 4 माइनस 4x, ये कैंसिल हो गया। तो -4 लेस देन -4x, तो -1 लेस देन कितना आ गया, -x। तो x जो है वो अब क्या होगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x का साइन जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। तो लेस देन कितना आ गया, 1। तो इसको जब आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो अगर इधर 1 है तो 1 से छोटा इधर चलोगे तो आ गया 1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटिव तक। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हमें उसको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, x माइनस 3 का मॉडुलस गिवन है लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 गिवन है। तो वापस से अगर x लेस देन इक्वल टू y मॉडुलस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ये होता है इसके इक्वल, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो x माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। तो 9 माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 4x। अब क्या करो, देखो यहाँ से 9 को एलिमिनेट करो तो 9 माइनस 9 माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 9 प्लस 4x। तो इससे कैंसिल, माइनस 6x लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 4x। अब यहाँ से 4x एलिमिनेट करो तो 6x माइनस 4x लेस देन इक्वल टू -5 प्लस 4x माइनस 4x। तो ये कैंसिल हो गया। तो -10x लेस देन -5। तो स्टूडेंट यहाँ से -x लेस देन कितना आ गया, और इक्वल टू था तो ये इक्वल टू भी लेस देन इक्वल टू 1/2 नेगेटिव का। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब x का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन 1/2। तो ये 1/2 है तो इससे इधर चलेगा। तो ये 1/2 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनेटिव तक, ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2.3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।